शालोम दोस्तों, मैं विनोद नायर अपने चैनल लाइट ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह सबसे अलग है और वो सबसे अलग क्यों है, आइए आज इसके बारे में हम जानते हैं। इतिहास में बहुत से महापुरुष और अवतार हुए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन सबसे अलग है। वे केवल एक महापुरुष ही नहीं बल्कि परमेश्वर के पुत्र हैं। आइए जानते हैं कि वो क्यों सबसे अलग है। यीशु राजाओं के राजा होते हुए भी एक चरनी में जन्मे। उन्होंने अमीर परिवार नहीं बल्कि गरीब बढ़ई के घर जन्म लेने को चुना। बाइबल कहती है फिलिपियों 2:7 में, उसने अपने आप को दीन कर दिया और दास का रूप धारण किया। इसका मतलब है कि यीशु परमेश्वर होते हुए भी अपने स्वर्गीय वैभव को छोड़कर मनुष्य बने। उन्होंने राजा के महलों को नहीं चुना बल्कि साधारण परिवार में जन्म लिया। ये उनकी नम्रता और प्रेम को दर्शाता है। यीशु इस पृथ्वी पर पापियों को दंड देने नहीं बल्कि पापियों को बचाने आए हैं। क्योंकि परमेश्वर ने, ये यूहन्ना के 3:17 में लिखा है दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर ने पुत्र को जगत में दंड देने के लिए नहीं भेजा परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने यीशु को दंड देने के लिए नहीं भेजा बल्कि हमें पाप से छुड़ाने के लिए भेजा। वे न्याय करने वाले राजा से पहले एक उद्धारकर्ता के रूप में इस पृथ्वी पर आए। जहाँ अन्य अवतार पापियों को नष्ट करने आए, जैसे कि आपने सुना होगा, वहीं यीशु पापियों को क्षमा देने के लिए आए। बाइबल कहती है रोमियो को 3:23 में, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसका अर्थ है कि कोई भी पाप से रहित नहीं है। यदि परमेश्वर पापियों को दंड देने ही आते तो हम सब नाश हो जाते, लेकिन उनका प्रेम यही है कि वो हमें क्षमा करे और जीवन दे, अनंत काल का जीवन दे। दोस्तों, यीशु जब पृथ्वी पे थे उन्होंने अनेक अद्भुत कार्य किए। उनमें से कुछ का आज यहाँ पे हम बात करते हैं। जैसे जन्म से अंधे को चंगा किया। यूहन्ना, बाइबल कहती है यूहन्ना के 9:1-7 में, किसी ने भी पहले ऐसा नहीं किया कि जन्म से अंधे को आंखें दी हो। ये दिखाता है कि यीशु ही सृष्टि करता है। बाइबल के लूका 17:12 से 14 में लिखा है, कोढ़ियों को उन्होंने कैसे चंगाई दी है। कोढ़ियों को शुद्ध किया उन्होंने। उस समय कोढ़ी समाज से अलग कर दिए जाते थे, लेकिन यीशु ने उन्हें छू कर चंगा किया। ये उनकी करुणा को दिखाता है। बाइबल के यूहन्ना 11:43 से 44 में ये बताता है कि उन्होंने मृतकों को जिलाया, लाजर को मृतकों में से जिलाया। उन्होंने 4 दिन से मरे हुए इंसान को उन्होंने जीवित किया। ये जीवित करना दिखाता है कि यीशु के पास मृत्यु पर भी अधिकार है। इसके अलावा उन्होंने जो भी उनके पास है, अंधकार की शक्ति में पड़े हुए लोग, उन्होंने सारे दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोगों को स्वतंत्र किया। दोस्तों, बाइबल कहती है इब्रानियों के 4:15 में, वे सब बातों में परखे गए तो भी पाप रहित रहे। इसका अर्थ है कि उन्होंने हर परीक्षा और हर कमज़ोरी का सामना किया लेकिन कभी पाप नहीं किया। यही कारण है कि वे पवित्र बलिदान बन सके। दोस्तों, पुराने समय में या पुराने नियम में पाप के लिए बलिदान दिया जाता था, बकरा, बैल या किसी भी पक्षी। बाइबल में लेविता 4:27 से 29 में लिखा गया है। दोस्तों, पाप करने वाला व्यक्ति अपने पाप को जानवर पर रखकर उसका बलिदान करता था। जानवर पे हाथ रख दिया, पक्षी पे हाथ रख दिया और उसके बाद उसको बलिदान कर दिया जाता था। ये प्रतीक था कि किसी निर्दोष की मृत्यु से पाप का दंड पूरा होता है, लेकिन यीशु ने स्वयं को सच्चा बलिदान बनाया। एक पतरस 2:24 में लिखा है, उसने हमारे पापों को अपनी देह पर उठा लिया। इसका अर्थ है कि हमारे सारे पाप उन्होंने अपने ऊपर ले लिए। हम जो दंड के योग्य थे उसे यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने हमारे पापों के लिए क्रूस पर प्राण दिए और तीसरे दिन जी उठे। बाइबल के पहले कोरिन्थियों 15:3-4 में लिखा है, मसीह पापों के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा। यीशु का पुनरुत्थान ये सिद्ध करता है कि वे जीवित परमेश्वर है और मृत्यु पर भी उनका अधिकार है। दोस्तों,
यीशु आज भी जीवित है, वे हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं, जीवन बदलते हैं और अनंत जीवन देते हैं दोस्तों। बाइबल के यूहन्ना 14:6 में लिखा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे द्वारा बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यहाँ यीशु कहते हैं कि वे ही उद्धार का एकमात्र मार्ग है, ना कोई और रास्ता, ना और कोई उपाय। वे वायदे निभाने वाले परमेश्वर हैं। बाइबल के 2 कोरिन्थियों 1:20 में लिखा है, परमेश्वर के सब वचन उसमें हाँ और आमीन है। यानी परमेश्वर जो वादा करता है उसे पूरा करता है। उनका हर वचन सच और स्थायी है। यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह सबसे अलग है। वे केवल इतिहास का पात्र नहीं बल्कि आज भी जीवित परमेश्वर है, उद्धार करता है और अनंत जीवन का मार्ग है। वो प्रार्थना को सुनते हैं और बाइबल के मत्ती 11:28-30 में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप किसी भी समस्या में हैं, बोझ से दबे हैं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आप उनसे प्रार्थना करें, वो ज़रूर सुनेंगे और आपके लिए बंद रास्ते को खोलेंगे। दोस्तों, ये वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। जय मसीह के।